नमस्कार फ्रेंड्स, रीडिंग कैपिटल अकेडमी आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम संवैधानिक प्रस्तावना या उद्देश्य का अध्ययन करेंगे। प्रस्तावना या उद्देश्य का फ्रेंड्स इसे प्रीएम्बल भी कहा जाता है। वर्तमान में भारतीय शासन प्रणाली और राज्य दर्शन का महत्वपूर्ण घटक है। फ्रेंड्स, ये प्रारंभ होती है हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। प्रस्तावना में स्टार्ट होती है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग अर्थात संपूर्ण भारतीय भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय। किस प्रकार का न्याय? सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय। 3 प्रकार के जस्टिस की चर्चा की गई है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। इस तरह से प्रीएम्बल में 5 स्वतंत्रता दी गई है: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। प्रतिष्ठा और अवसर की समता। यह 2 प्रकार की समताएं, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, अर्थात प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए क्या करना है? उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए अर्थात भाईचारा बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को डेट दी है 26 नवंबर 1949, क्योंकि इसी दिन भारत का संविधान अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था। दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को मित मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इस तरह से फ्रेंड्स 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था और 26 नवंबर को ही संविधान अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था। इस तरह से हम 26 नवंबर को संविधान दिवस भी मनाते हैं। 26 नवंबर को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन भारत का संविधान अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था। फ्रेंड्स, ये भारत के संविधान की प्रस्तावना है। ये भारत की शासन प्रणाली का राज्य दर्शन है। ये भारत के संविधान का परिचय पत्र है। ये संविधान की जन्म कुंडली है। इस तरह से फ्रेंड्स, प्रस्तावना में हम भारत का एक परिचय पत्र जान सकते हैं, भारत की शासन प्रणाली का एक सामान्य दर्शन जान सकते हैं। मित्रों, इस पर कुछ टिप्पणियां की हैं, जैसे संविधान की प्रस्तावना में भारत की शासन प्रणाली का राज्य दर्शन समाहित किया गया है। प्रस्तावना में क्या है? भारत की शासन प्रणाली का राज्य दर्शन, फिलॉसफी ऑफ स्टेट्स का अंग समाहित किया गया है। इसमें संविधान के मूल्यों, आदर्शों, उद्देश्यों, सरकार के स्वरूप, संप्रभुता के स्रोत, संविधान को लागू करने की तिथि आदि का संक्षेप में विवरण दिया गया है। इस तरह से फ्रेंड्स, इस प्रस्तावना में संविधान की संपूर्ण शासन प्रणाली का राज्य दर्शन समाहित है। जैसे इसमें आदर्श, मूल्य, उद्देश्य क्या है, संप्रभुता के स्रोत क्या है और संविधान कब लागू किया जाएगा, इसका संक्षेप में विवरण मिलता है। इस तरह से देखेंगे फ्रेंड्स, ये भारत के संविधान की प्रस्तावना है। ये भारत के संविधान का एक राज्य दर्शन है। इससे भारत की शासन प्रणाली का आकलन कर सकते हैं। इससे हम प्राप्त कर सकते हैं जानकारी कि संविधान कैसा होगा, शासन प्रणाली कैसे होगी। जैसे इसमें कहा गया है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न,
इसका अर्थ क्या होता है कि भारत आंतरिक और बाह्य मामलों में पूर्णतः स्वतंत्र है। इसी तरह से समाजवादी, ये मूल संविधान समाजवादी शब्द नहीं था, बाद में जोड़ा गया था। इसी तरह पंतंत्र पे सेकुलर स्टेट है भारत, लोकतंत्रात्मक गणराज्य डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इंडिया है। अब फ्रेंड्स प्रस्तावना जो शब्द प्रयोग किए गए उसकी हम एक एक करके व्याख्या करेंगे। इसी तरह से प्रस्तावना में 3 न्याय का विवरण दिया गया है, एक सामाजिक न्याय, एक आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। 5 स्वतंत्रता दी गई है। कौन कौन सी है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। 3 न्याय दिए गए हैं। 2 समता दी गई है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। इस तरह से फ्रेंड्स प्रस्तावना जो शब्द यूज किए गए हैं उनकी हम व्याख्या करेंगे। अब देखेंगे स्टूडेंट्स, प्रसिद्ध संविधान विशेषज्ञ थे और न्यायविद थे N.A. पालकीवाला। N.A. पालकीवाला संविधान विशेषज्ञ थे। उन्होंने क्या किया, प्रस्तावना को, जो संविधान की प्रस्तावना उस संविधान का परिचय पत्र कहा है। परिचय पत्र होता है आपका, उससे आपके बारे में जानकारी हासिल होती है। जैसे आधार कार्ड है, आधार कार्ड आपका परिचय पत्र होता है, उसमें संपूर्ण जानकारी हासिल हो जाती है। इसी तरह से एक प्रस्तावना भी संविधान का परिचय पत्र है। इससे संपूर्ण भारत के संविधान की एक निचोड़ रूप में जानकारी हासिल हो जाती है, भारतीय राज्य दर्शन प्रणाली की जानकारी हासिल होती है। इस तरह से N.A. पालकीवाला प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहते हैं। इसी तरह से भारत के संविधान प्रस्तावना 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी द्वारा संविधान सभा में पेश की गई थी। जो प्रीएम्बल है उसे उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी द्वारा संविधान सभा में पेश किया गया था। ठीक है स्टूडेंट्स, ये प्रस्तावना उसी पर आधारित है। हालांकि इस उद्देश्य प्रस्ताव में अनेक संशोधन भी किए गए थे। प्रस्तावना का विचार अमेरिकी संविधान से लिया गया है। विश्व में सबसे पहले लिखित संविधान USA अमेरिका का बनाया गया था, तो उसमें प्रस्तावना शामिल की गई थी। इस तरह से भारत के संविधान प्रस्तावना की प्रेरणा USA अमेरिका से ली गई है, लेकिन प्रस्तावना की भाषा पर ऑस्ट्रेलियाई संविधान का प्रभाव है। प्रस्तावना की भाषा है, उस पर ऑस्ट्रेलियाई संविधान का प्रभाव है। जैसे भारत के संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है, हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, ये भारत के संविधान की प्रस्तावना के आरंभिक शब्द हैं। तो मित्रों, ये प्रस्तावना की प्रेरणा हमने कहां से ली है? ये प्रस्तावना की प्रेरणा USA से ली है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब प्रस्तावना 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में संशोधन किया गया था। भारत के संविधान जो वर्तमान प्रस्तावना है उसमें अमेंडमेंट किया गया था और इसके द्वारा प्रस्तावना समाजवादी सोशलिस्ट शब्द जोड़ा गया, पंथ निरपेक्ष सेकुलर शब्द जोड़ा गया और अखंडता इंटीग्रिटी शब्द जोड़े गए। इस तरह से 42वें संविधान संशोधन द्वारा ये 3 शब्द जोड़े दिए गए थे। कौन कौन से? ये जोड़े गए थे समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। इस तरह से मित्रों, भारत के संविधान की प्रस्तावना क्या है? भारत के संविधान का परिचय पत्र है, जैसा कि N.A. पालकीवाला कहते हैं। नेक्स्ट है, अब प्रस्तावना के महत्वपूर्ण शब्द हैं। कौन कौन से महत्वपूर्ण शब्द है स्टूडेंट्स? उसका अध्ययन करना है हमको। हमारे संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। हमारे संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग से प्रारंभ होती है। हम भारत के लोग से प्रारंभ होती है, इसका अर्थ है भारत के लोगों द्वारा ही इस संविधान को बनाया गया है, स्वीकार किया गया है और स्वयं के ऊपर लागू किया गया है। अर्थात संपूर्ण शक्ति और स्रोत कौन है? हम भारत के लोग हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, संपूर्ण शक्ति और स्रोत हम भारत के लोग हैं। भारत के संविधान में लोगों में शक्ति अधिग्रहित है और भारत की जनता को समर्पित है। इस तरह से भारत में लोकप्रिय संप्रभुता अपनाई गई है, क्योंकि संपूर्ण शक्तियों और स्रोत भारतीय हैं। इस तरह से मित्रों, भारत के संविधान प्रस्तावना जो महत्वपूर्ण शब्द हैं उनकी हम एक एक करके व्याख्या करेंगे। इसके लिए अन्य वीडियो भी लेके आएंगे।
स्टूडेंट्स, रेडी कैपिटल एकेडमी चैनल आपके लिए संविधान, राज्य व्यवस्था तथा अन्य विषय से लगातार वीडियो अपलोड कर रहा है। मित्रों, अगर हमारा चैनल आपको पसंद आए, हमारा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद स्टूडेंट्स।